हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं ये लेकर आई हूँ कि बच्चों को स्मॉल एबीसीडी, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, स्मॉल लेटर्स कैसे आइडेंटिफाई करवाना सिखाना है। इससे रिलेटेड मैं वर्कशीट लेकर आई हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विथ ए। तो हमें ये तो हमेशा ध्यान रखना ही है कि कैपिटल के साथ ही स्मॉल ए सिखाना है या कैपिटल के साथ ही स्मॉल लेटर सिखाना है, ताकि वो इजीली रिकॉग्नाइज कर सके। तो इसमें मैंने जैसे पिक्चर बना के दिया है एप्पल का, और हमेशा पिक्चर के साथ ही सिखाना है, ये मैंने पहले भी आपको बताया है। और स्मॉल एबीसीडी कैसे सिखाना है इसका वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो मैंने यहाँ पे कैपिटल ए लिया और स्मॉल ए लिया है। तो मैंने इसमें 2 कलर्स लिया कि एक पहले तो कैपिटल ए में एक कलर करना है, जैसे इसमें मैंने ग्रीन कलर किया। कैपिटल ए बच्चों को आता है, लेकिन यहाँ पे एक स्मॉल ए, कैपिटल ए का स्मॉल में कैसे लिखते हैं वो बताने के लिए मैंने यहाँ पे कैपिटल ए लिया है। अब स्मॉल ए में ये वाला येलो वाला कलर करने बोलना है, जैसे कुछ भी कोई भी कलर, आप ज़रूरी नहीं है येलो ही, वो तो मेरे सामने ये कलर आया तो मैंने ये कलर लिया। ठीक है, तो किड्स को बोलना है कि कैपिटल ए स्मॉल ए में दोनों का एक एक कलर डिसाइड कर ले। फिर अब क्या है, ये जैसे यहाँ पे ए का एक सर्कल बना हुआ है कैपिटल ए, तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल ए के लिए ग्रीन कलर लिए, तो इसमें मेरे को ग्रीन कलर करना है। और स्मॉल ए के लिए मैंने येलो कलर लिया है, तो इसमें एक येलो कलर करना है। वैसे ही यहाँ पे मैंने वर्कशीट में कैपिटल ए और स्मॉल ए दे दिया है, और उसमें मैंने बच्चों को ये बोलना है कि जैसे कैपिटल ए में ग्रीन कलर कीजिए, स्मॉल ए में येलो कलर कीजिए। तो सबसे पहले मैं कैपिटल ए लेती, तो कैपिटल ए तो उसको आता है तो वो इजीली रिकॉग्नाइज कर लेगा। लेकिन कैपिटल ए करने के बाद में वो ये पहचानने लग जाएगा कि ये कैपिटल ए है और ये स्मॉल ए है। तो इस वर्कशीट से किड्स को बहुत ईजिली रिकॉग्नाइज करवाना आ जाता है। तो ये एक बार में किड्स को नहीं आएगा, इसके लिए हम लोग को 2-3 वर्कशीट तो उसको बना के देनी ही होगी, तभी वो रिकॉग्नाइज करना सीखेगा और आइडेंटिफाई करना सीखेगा। तो ये मैं पूरा नहीं कर रही हूँ। तो अब कैपिटल ए ग्रीन कलर और स्मॉल ए येलो कलर, तो मैंने अब ये स्मॉल ए में करना स्टार्ट किया। तो वो किड्स को ऐसे ही बोलना है। और ये क्या है कि पिक्चर बना के दिए तो वो किड्स, और कलर क्रेयॉन्स दिए, तो इसे पिक्चर और कलर से तो किड्स वैसे ही अट्रैक्ट होते हैं। तो वो लोग ये वर्कशीट इजीली करेगा, और इसके साथ साथ फन वे में वो इजीली सीख जाएगा कि ये स्मॉल ए है और ये कैपिटल ए है। तो आप एक तो ये कर सकते हैं कलर वाला, ठीक है। एंड द नेक्स्ट ये है कि आप मैचिंग दे सकते हैं, जैसे कैपिटल ए को कैपिटल ए से मैच करना है, तो वो पहचानने लग जाएगा कि ये स्मॉल ए है, इसको मैच नहीं करना। जैसे ये यहाँ पे मैंने कलर नहीं किया है, ऐसे। तो ये हम लोग की हुई, जैसे ये हम लोग की फर्स्ट वर्कशीट हुई। कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, कैपिटल बी और स्मॉल बी में वही करना है, एक में ग्रीन कलर कर लो और एक में येलो कलर कर लो। तो मैंने जैसे बी के लिए कैपिटल के लिए मैं ग्रीन कलर ही ले रही हूँ, तो कैपिटल बी के लिए मैंने ये ले लिया, और स्मॉल बी के लिए मैंने लिया है येलो कलर, तो इसमें येलो कलर फिल कर देंगे। और हाँ, स्मॉल बी भी लिखवाते टाइम किड्स बच्चों को ऐसे ही करवाना है कि ये डाउन फिर अप फिर ऐसे। तो इससे क्या है कि इसमें कलर करते करते भी किड्स लिखना सीख जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वैसे ही सर्कल दिया है, तो कैपिटल बी को ग्रीन कलर में और स्मॉल बी को येलो कलर में करना है। तो यहाँ पे क्या किड्स को देना है और बोलना है कि जहाँ पर भी कैपिटल बी है वहाँ पे ग्रीन कलर करो, और जहाँ पर स्मॉल बी है वहाँ पर येलो कलर करो। तो वो किड्स क्या है कि फाइंड आउट करने लग जाएगा। जैसे यहाँ पे कैपिटल बी है, वो जल्दी जल्दी सर्च करके उसके अंदर कलर करेगा। कलर से हमेशा बच्चे जल्दी करते, क्रेयॉन्स देंगे उसको करने के लिए और उसको कलर करने के लिए देंगे, तो वो जल्दी जल्दी उस वर्क को या उस वर्कशीट को कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे मेरा ये एक वर्कशीट हो गया। जैसे अब स्मॉल बी को जहाँ जहाँ पर भी स्मॉल बी है वहाँ पे येलो कलर करो। सब जैसे बच्चों से पूरा वर्कशीट ऐसे करवाना है, कैपिटल बी और स्मॉल बी, कैपिटल बी में ग्रीन कलर, स्मॉल बी में येलो कलर। तो ऐसे वो रिकॉग्नाइज करने सीख जाएगा कि ये स्मॉल बी है, और कैपिटल बी तो उसको पहले से आ रहा आता है। और सेकंड मैंने जैसे बताया कि मैचिंग करना कर दे सकते हो, कैपिटल बी को बी से मैच करना है, जैसे यहाँ से ऐसे ऐसे। स्मॉल बी को स्मॉल बी से मैच करना है, ऐसे ऐसे। तो ये आपकी वर्कशीट बी की कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वर्कशीट है सी के लिए। तो सी में मैंने सी, स्मॉल सी और कैपिटल सी सेम ही होता है, बस कैपिटल में बड़ा होता है, स्मॉल में छोटा होता है। और जैसे कैपिटल में ये अगर 3 लाइन्स है तो 4 लाइन्स है, तो कैपिटल सी ऐसे लिखाता है और स्मॉल सी मिडल ऑफ दीज 2 लाइन्स में लिखाता है, इसीलिए। तो वही मैंने कैपिटल सी को ग्रीन कलर में करने बोलना है बच्चों को कि सर्कल में ग्रीन कलर करो, और स्मॉल सी को येलो कलर में करो। तो कैपिटल सी और स्मॉल सी है, जैसे कैपिटल सी में ग्रीन कलर, स्मॉल सी में येलो कलर। तो पहले मैं कैपिटल सी में अगर कलर करने किड्स को दूँ तो वो जैसे कैपिटल सी सर्च करेगा। कैपिटल सी तो उसको आता है, लेकिन फिर भी मतलब आइडेंटिफाई करना सीखे कि ये कैपिटल सी है, ये स्मॉल सी है, इसीलिए मैंने दिया है।
अब स्मॉल सी में देना है कि स्मॉल सी में येलो कलर करो, तो वो स्मॉल सी जहाँ पे होगा वहाँ पे येलो कलर करेगा बच्चा। तो ऐसे ये वाला वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वर्कशीट है, जैसे तो कैपिटल ABC दे दिया और एक साइड में दे दिया स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। तो अब बोलना कि कैपिटल A से स्मॉल a को मैच करो। तो यहाँ पे जितना भी कैपिटल A है उसको, मतलब कैपिटल A से जितने भी स्मॉल a है उससे मैच करना। जैसे यहाँ पर एक है स्मॉल a, यहाँ पर एक है स्मॉल a, फिर यहाँ पर एक है स्मॉल a। अब यहाँ पे कैपिटल B से स्मॉल b को मैच करना। जहाँ पर भी स्मॉल b है वहाँ पे इसको मैच करना है यहाँ पे। अब वैसे ही कैपिटल C के लिए है। तो ये मैंने यहाँ पर ABC 3 ही वर्कशीट बताई है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ ABC लिया है। ठीक है, ऐसे ही सब A to Z का वर्कशीट बनाना है और फिर लास्ट में सबको ABCDE मिक्स मैच करके लिखना है और फिर बोलना है कि मैचिंग करे। ठीक है, नेक्स्ट वर्कशीट है कलर द रॉन्ग पेयर। मतलब मेरे को किड्स को ये बोलना है कि जो रॉन्ग पेयर है, मतलब जैसे कैपिटल A स्मॉल a सही है, रॉन्ग नहीं है। ठीक है, अब इसको कलर नहीं करना। जो रॉन्ग है, जैसे B कैपिटल B और ये क्या है स्मॉल D, ये स्मॉल B नहीं है। और स्मॉल B और D में ना किड्स को बहुत कन्फ्यूज़न होता है, वो लोग को B और D सेम लगता है। तो ये हमेशा ये ऐसे करके दिखाना है। जैसे ये इसमें इस साइड है तो ये क्या है B, और ये क्या है, सॉरी ये D है और ये इस साइड है तो B, मतलब B का कर्व इस साइड आएगा और D का कर्व इस साइड। और क्या, तो ऐसे किड्स को सिखाने से क्या हुआ, थोड़ा इजी रहेगा। वैसे तो किड्स अपने से सीख जाते हैं बट फिर भी हम लोग को सिखाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब जैसे ये कैपिटल B है और ये स्मॉल d है, तो ये क्या हुआ, रॉन्ग पेयर हुआ। तो रॉन्ग पेयर हुआ तो इसको क्या करना है, इसको कलर करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है E एंड F इज़ ऑल्सो रॉन्ग पेयर। E और F क्या है, रॉन्ग पेयर है, तो इसको भी हम लोग को कलर करना है। ठीक है, हम लोग को बच्चों को इसको भी कलर करना है। ठीक है, E और E सही है, ये कैपिटल है ये स्मॉल है तो इसको कलर नहीं करेंगे। कैपिटल B स्मॉल b ये भी सही है तो इसको भी कलर नहीं करेंगे। कैपिटल C स्मॉल c ये भी सही है। अब ये देखो ये है स्मॉल d और ये है स्मॉल b, तो ये वैसे भी रॉन्ग ही है। ठीक है, तो इसको कलर करेंगे। अब ये कैपिटल D और स्मॉल d ये सही है, कैपिटल P स्मॉल b भी सही है, कैपिटल Q स्मॉल q भी सही है, कैपिटल G एंड ये क्या है स्मॉल a, तो ये क्या हुआ, रॉन्ग पेयर हुआ। अगर इसके साथ स्मॉल g होता तो हम लोग इसको कलर नहीं करते, बट ये रॉन्ग है इसलिए इसको कलर करेंगे। कैपिटल G और स्मॉल g से ट्रू मतलब सही है। कैपिटल H एंड स्मॉल b है, ये क्या है स्मॉल b, तो ये रॉन्ग है तो इसको भी कलर करना है। ठीक है, अब कैपिटल T और स्मॉल f ये भी रॉन्ग है, इसको भी कलर करना है। ठीक है, कैपिटल T स्मॉल t सही है, कैपिटल H स्मॉल h सही है, राइट है। कैपिटल F और ये क्या है स्मॉल t, तो ये क्या हुआ, ये भी रॉन्ग हुआ, तो इसको भी क्या करना है, कलर करना है। कैपिटल I स्मॉल i सही है, कैपिटल F स्मॉल f ये भी सही है। अब कैपिटल K और स्मॉल p ये क्या है, रॉन्ग है, ये क्या है, रॉन्ग है, तो इसको कलर करना है। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्कशीट है किड्स के लिए। इसमें किड्स बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज करना सीखता है। ये वो देखता है कि ये तो कैपिटल B है, ये स्मॉल d है, कैपिटल E है, ये स्मॉल f है, तो ये किड्स इससे बहुत जल्दी सीखता है, बहुत जल्दी कैच करता है। ठीक है, तो ये वर्कशीट आप ज़रूर से ज़रूर करवाइए बच्चों को। नेक्स्ट वर्कशीट हम लोग की सर्कल द फर्स्ट लेटर, तो ये भी किड्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैंने हमेशा बोला है कि हमेशा बच्चों को जब भी अल्फ़ाबेट्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जब भी ABCD सिखाते हैं, तो उसमें हमेशा अल्फ़ाबेट्स और ABCD बच्चों को साउंड के साथ सिखाना है। तो साउंड के साथ सिखाने से क्या होगा, आगे फोनिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ब्लेंडिंग में या फिर स्पेलिंग रीड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर वो स्टार्टिंग से फोनिक्स से सीखा है तो। ठीक है, अब जैसे ये क्या एप्पल, इसका साउंड फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है, ए, तो ए का साउंड क्या, ए का साउंड क्या होता है, ए, तो इसको क्या करना है, सर्कल करना है। अब ये G फॉर गन क्या होता है, G फॉर गन, तो यहाँ पे क्या है स्मॉल g ये, तो इसे क्या है कि बच्चे मतलब समझने लग जाते हैं कि ये लेटर ये लेटर है, ये है। तो ये सब वर्कशीट बच्चों को करवाना बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत जल्दी कैच करते हैं। अदरवाइज़ आप लिखाते रहेंगे तो उससे इतना जल्दी वो लोग नहीं सीखेंगे, उससे इतना जल्दी वो कैच नहीं करेंगे। अगर आप इसको कलरफुल वर्कशीट बना के देंगे तो किड्स बहुत जल्दी उस चीज़ को लर्न करेंगे, उस चीज़ को कैच करेंगे। और जैसे कि वो बच्चे पिक्चर्स देख के, कलर देख के, कलरफुल वर्कशीट देख के क्या होता है, मतलब
अट्रैक्टिव लगती है उन लोगों की, तो वो उस चीज़ को करना चाहते हैं, ठीक है, बोरिंग नहीं लगता उन लोगों को। जैसे अब नेक्स्ट है लैम्प, लैम्प एल फॉर लैम्प, काइट के फॉर काइट, जग जे फॉर जग, कप यहाँ पे सी कहाँ है, सी फॉर कप, बॉल यहाँ पे आप बी और डी है, इसमें कंफ्यूज होगा, लेकिन मैंने जो आपको तरीका बताया आप वो प्लीज़ ट्राई कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बी और डी, तो यहाँ पे बी को सर्कल करना है। पॉट, पी फॉर पॉट, डॉल, डी फॉर डॉल, फिश, फिश एफ फॉर फिश, मैंगो, एम फॉर मैंगो, नेट, एन फॉर नेट, एग, ई फॉर एग, ऑरेंज, ओ फॉर ऑरेंज, रैट, इसमें आर कहाँ, रैट, आर फॉर रैट, ट्री, ट्री, टी फॉर ट्री, हट, हट, एच फॉर ह, हट, एच का साउंड क्या होता है, ह, अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला, एक्समस ट्री, एक्स फॉर एक्समस ट्री, यॉट, वाई फॉर यॉट। नेक्स्ट है मैचिंग विद द फर्स्ट लेटर। इसमें क्या करना है, एक साइड किड्स को पिक्चर्स बना के देना और एक साइड स्मॉल अल्फ़ाबेट देना है, और इसमें वो पिक्चर आइडेंटिफाई करेगा और उसका उसके साउंड पहचान के, और इस साइड जो भी लेटर दिया हुआ है उसको मैच करेगा। जैसे यहाँ पे क्या है, काइट, काइट, तो यहाँ पे के कहाँ है, के का साउंड है, तो इसको मैच करना, बैट, तो बी का साउंड है, ट्री, ट्री, तो यहाँ पे टी फॉर ट्री, फिश, एफ का साउंड है, रैट, तो ये किससे होता है, आर से, आर फॉर रैट, हट, एच का साउंड होता है, लैम्प, लैम्प का साउंड क्या होता है, ल, तो एल से इसको मैच करना है, एप्पल, एप्पल, एप्पल का साउंड किससे स्टार्ट हो रहा है, एप्पल, तो ए से इसको मैच करना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्कशीट है सर्कल द ऑड वन, तो इसमें जो ऑड है उसको सर्कल करना है। जैसे एच है यहाँ पे दिया हुआ, तो ये तीनों एच सेम है, ऑड क्या है यहाँ पे, आई, और बच्चों को बोल बोल के करवाइए कि वो ऐसे ही नहीं कि कुछ अलग दिख रहा है तो उसको सर्कल कर दो, उससे पूछो ये क्या है और ये क्या है, तो वो अगर बता पाएगा इसका मतलब उसको आया। जैसे ये एच है, ये आई है, उसको पूछना है, ठीक है। तो ये क्या है, आई, अब ये क्या है, बी, तो ये ऑड हुआ, ये आई, ठीक है, ये ई है यहाँ पे, तो यहाँ पे बी ऑड है, ठीक है, और यहाँ पे एक और डी है, वो भी ऑड है, ठीक है, ई सेम है, बी, सी, ये सी ऑड है, ए, डी क्या हुआ, ऑड हुआ, ए बी, सी, जी यहाँ पे क्या हुआ, ऑड, सी, ठीक है। डी, ये क्या है, इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज होगा, लेकिन जो मैंने ट्रिक बताई है वो एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डी, ये क्या है, बी, तो इसको नेक्स्ट है राइट द मिसिंग लेटर। इसमें क्या है कि ए टू जेड किड्स को बताना है, तो ए टू जेड तो वैसे भी आता ही है, इसमें कुछ कुछ ऑल्टरनेटिव मैंने ABCD दे दिया है, उसमें जो जो मिस है वो किड्स को लिखना है। तो हर बार क्या हो रहा था कि उसको मिल रहा था, मतलब देख पा रहा था कि ये सी है, ये डी है, लेकिन इस बार खुद से उसको बनाना है, तो वो थोड़ा सा टफ रहेगा, बट प्रैक्टिस से हो जाएगा, ठीक है। तो अब ए के बाद क्या आता है, बी, तो उसको खुद से बनाना है, तो उसके लिए थोड़ा सा टफ रहेगा। तो सी के बाद डी के बाद ई, एफ के बाद जी के बाद एच के बाद आई के बाद जे, के के बाद एल, एम, फिर एन, OP, Q, RS, T, U, VW, X, Y and Z। अब नेक्स्ट है वर्ड कम्स आफ्टर। अब वर्ड कम्स आफ्टर पहले तो बच्चों को बताना होगा, जैसे कैपिटल में वैसे वो सीख चुका होता है, लेकिन फिर भी आप एक बार फिर से बता देना। जैसे वर्ड कम्स आफ्टर मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, जैसे A to B में जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, वर्ड कम्स आफ्टर, मतलब A के बाद में क्या आ रहा है, B आ रहा है, क्या आ रहा है, B आ रहा है, तो वैसे ही वर्ड कम्स आफ्टर में A के आफ्टर क्या आएगा, B, C के आफ्टर D, J के आफ्टर के। मैंने ऐसे बनाया, लेकिन ऐसे करेगा तो वो ABCDEFGH हो जाएगा, इसलिए ऐसे करवाना है। कैसे करवाना है, ऐसे करवाना है, ठीक है। जे के बाद के, एस के बाद टी, एल के बाद एम, यू के बाद वी, एफ के बाद जी, एन के बाद ओ, डब्ल्यू के बाद व्हाट कम्स आफ्टर डब्ल्यू, एक्स, व्हाट कम्स आफ्टर एच, आई, what comes after Q, R, what comes after Y, Z।
तो ऐसे ये वर्कशीट कंप्लीट करवानी है, ठीक है। नेक्स्ट वर्कशीट है नेम द फर्स्ट लेटर। इसमें भी वैसे ही करना है, जो इधर पिक्चर दिया हुआ है उसका फर्स्ट लेटर लिखना है, वो किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है वो लिखना है। तो ये रैट, रैट किससे स्टार्ट होता है, तो आर, क्या लिखना है, आर, स्मॉल आर। ऑरेंज, ऑरेंज किससे स्टार्ट हो रहा है, ओ, तो यहाँ पे ओ। ट्री, ठ, ट्री, तो यहाँ पे नेट, एन से। सन, शन, पॉट, पी, जिप, जेट। अम्ब्रेला, यू। एक्समस ट्री, एक्स। फ्लावर वास, वी। यॉट, वाई। वॉच, वॉच किससे स्टार्ट होता है, डब्ल्यू से। मैंगो, एम। लैम्प, ल। काइट, ख, काइट। जग, जग। आइसक्रीम, आई। एग, ई, एग। फिश, फिश। ग्लास, G for glass. Hat, hat. Dog, dog. Ball, ball. Cup, cup. Cat, cat. तो ऐसे ये सब वर्कशीट कंप्लीट करवानी है किड्स से। तो ऐसे करते करते किड्स जो है इसको स्मॉल ABCD को आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज करना और लिखना सब सीख जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।